पैसा बचाना कितना मुश्किल है ये एक मिडिल क्लास फैमिली ही जान सकती है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं ये सोच के कि हमारा कोई बड़ा काम होगा तो हम उस काम को कर लेंगे, क्योंकि ना ज़्यादा हमारी इनकम होती है, ना ज़्यादा हमारे पास पैसा बचा होता है। थोड़ी सारी इनकम होती है, उसमें से भी हमें बचत करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना मेरे ब्लॉग को जिनकी मिडिल क्लास फैमिली है और उनके यहाँ भी पैसे की बचत नहीं हो पाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ सैटरडे की दोपहर में और यहाँ पर लेकर आ गई थी मेरी मम्मी कपड़े। तो 4 जोड़ी सूट लेकर आई हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और कपड़ों की इतनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है ना। तो ये सारे कॉटन के सूट हैं और आप सोच भी नहीं सकती कितने चीप प्राइस पर लेकर आई हैं मेरी मम्मी। तो एक सूट 160 रुपये का मिला है, 4 मीटर कपड़ा है उसके अंदर और प्योर कॉटन है। तो समझ लें जब हम लोकल मार्केट से ऐसी चीज़ें ख़रीद के लेकर आते हैं ना, तब हमारे कितने ज़्यादा पैसों की बचत होती है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोकल मार्केट जाया करें। देखें ऑनलाइन हम जितनी भी चीज़ें मंगाते हैं ना, उस पे पैसे चार्ज होते ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा उस पर चार्ज करेंगे तो 150 रुपये की पड़ जाएगी। जब वो आपके पास आएगी तो वो आपके पास आने के भी पैसे चार्ज करेंगे तो 200 रुपये की पड़ जाएगी, नहीं तो 170 रुपये की पड़ जाएगी। अब सोचें जो चीज़ लोकल मार्केट में सिर्फ 100 रुपये की मिल रही थी, आपके एक ऐप से मंगाने की वजह से वो 70 रुपये बढ़ती जा रहे हैं उस इंसान के पास में। तो कोई फ़ायदा आपका नहीं हो रहा, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। तो लोकल मार्केट से ही शॉपिंग किया करें। देखिए लोकल मार्केट से फ्रूट्स बहुत सस्ते मिलते हैं, कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, घर का सामान बहुत सस्ता मिलता है। तो फर्स्ट टिप यही है कि लोकल मार्केट से ही शॉपिंग किया करें। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको चीज़ें क्योंकि मैंने मम्मी से मंगवाई थी, लोकल मार्केट से ही ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। मुझे बनाना है तेल बालों के लिए, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे बाल हमारे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हैं। क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन पता करा कि ये तेल कितने का बैठेगा तो समझ लें बहुत महंगा बैठ रहा था। मैंने सोचा घर में ही बना लेती हूँ, सस्ता पड़ेगा, और आप यकीन माने बहुत सस्ता पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने लोकल मार्केट से मंगवाई हैं। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में भी बता दूँगी इन सब चीज़ों के बारे में। फ़िलहाल तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ यूज़ करी है। अगर आप इस तेल को ऑनलाइन मंगाओगी ना तो समझ लें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इस वजह से मैंने सोचा घर में बना लेती हूँ और सस्ता भी पड़ेगा, है ना। और अपने हाथ की चीज़ होगी, अपनी बनाई हुई चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ होगी, थोड़ी चीज़ नहीं होगी। अच्छा, हम किस तरह से बचत करते हैं देखें। जो मैं यूज़ करती हूँ तरीका वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक हम उस चीज़ को खुद नहीं आजमाएंगे तब तक सामने वाला अगर उस चीज़ को करेगा फिर वो कहेगा नहीं हमारी तो कोई बचत नहीं हुई, तो हम भी उससे कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमने भी तो बचत नहीं करना सीखा, है ना। तो देखें हमारी मतलब मेरी मम्मी शुरू से ही इस तरह से पैसे की बचत करती हैं। जब भी उनको मार्केट जाना होता है वो एक लिस्ट बनाती हैं। पहले वो खुद बनाती थी लिस्ट, लेकिन अब मुझसे बनवाती हैं। तो मैं पहले किचन में चेक करती हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और मैं उन चीज़ों को लिख देती हूँ जो जो चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह से जब लिस्ट बना के हम मार्केट जाएंगे हमें मालूम होगा कि हमें क्या क्या चीज़ ख़रीद के लेकर आनी है। अगर लोकल मार्केट से ख़रीद के लेकर आएंगे तो वो और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमें ऑफ़र के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे टाइम हम मार्केट जाते हैं, सेल लगी हुई देखती हैं। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो सेल के चक्कर में उस जगह चली जाती हैं। सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं आप इस बात को समझ लें कि हर सेल और हर चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती। कभी कभी हमारी जेब से बढ़ती पैसा निकालने की कोशिश होती है। अगर हम 100 रुपये की कोई चीज़ लेने गए हैं ना तो सेल में दिखेगी वो 500 रुपये की। हम सोचेंगे अरे यार ये तो सस्ती मिल रही है, 500 रुपये की 2 मिल रही हैं। अरे हम 100 रुपये की चीज़ लेने गए थे, आपने नोटिस किया हम एक चीज़ 250 रुपये की ख़रीद के लेकर आ रहे हैं, ये सोच के कि 500 रुपये की 2 मिल रही हैं। तो हमारे पास से ही तो 400 रुपये बढ़ती चले गए। भले ही वो चीज़ अब काम में आए नहीं आए, है ना, क्या मालूम, लेकिन हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई ऑफ़र में मिल रही है चलो ले लेते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ऑफ़र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जो चीज़ लेने गई हो लेकर आओ। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं लेकर आएँ। इसको ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, अच्छा घर का सामान चाहिए होता है। तो थोड़ा सब्र किया करो, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑफ़र के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर ऑफ़र में 300 रुपये का सूट मिल रहा है और वो बिल्कुल बेकार है, 1-2 बार के पहनने से ही बेकार हो जाएगा, तो कहाँ का फ़ायदा हो गया, कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। 500 रुपये का सूट लेकर आओ जो कि आपका अच्छा खासा टाइम चले। तो हर वक्त फ़ौरन से फ़ौरन चीज़ ख़रीद लेना ये सोच के कि ऑफ़र में मिल रही है,
अभी से ही इस बात को अवॉइड करना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखें, घर के अंदर बहुत ज़्यादा लाइटें जल रही होती हैं, हम जिस रूम में बैठे भी नहीं होते उस रूम की भी लाइट ऑन होती है, जहाँ पे किचन की लाइट ऑन रहती है ना, जबकि हम खाना नहीं बना रहे होते हैं वहाँ पे फिर भी लाइट ऑन रहती है। तो ऐसी जगह की लाइटें, ऐसी जगह के पंखे ऑफ़ कर दिया करो। अगर वहाँ पे नहीं हो आप तो कोशिश ये किया करो कि जहाँ एक दो जने बैठे हैं वहीं पूरा परिवार बैठे, इससे भी हमारी बचत होगी, क्योंकि जब कम बिल आएगा तभी तो हमारे पैसे बचेंगे। मिडिल क्लास फैमिली को अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिजली का बिल ही देना पड़ेगा तो उसकी कहाँ बचत हो पाएगी। और एक्स्ट्रा मोबाइल के चार्जर भी लगे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइट की अच्छा खासी खपत करते हैं। तो इस पॉइंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी और हमारे घर में लाइट अभी तक नहीं आई है। इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमें इस वजह से भी और ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हमारा इन्वर्टर ना बिल्कुल ख़राब हो गया है और इतना पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा कि जो हम दूसरा बैटरा मंगा लें। और लाइट भी बिल्कुल ही परेशान कर रखा है। इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतनी ज़्यादा परेशानी में वक्त गुजर रहा है ना, बस आप लोग दुआ करना कि जल्दी से जल्दी हमारे घर की लाइट ठीक हो जाए। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ में शूट करी हैं ना, कभी वो लाइट आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, तो बस मोबाइल की टॉर्च में ही ये सारा काम कर रही हूँ। और मैं बना रही थी यहाँ पर आलू बड़िए, तो मम्मी बड़िए लेकर आ गई थी, उड़द की दाल की बड़िए हैं, तो वो बना रही हूँ मैं। और समझ ले ये सारी वीडियो 1 हफ़्ते पुरानी है। उसके बाद में मैं कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं हो पा रही थी। जब लाइट आएगी तभी तो मोबाइल चार्ज होगा, तो समझ ले 1 हफ़्ता पुराना है ये व्लॉग। तैयार हुआ था मगर मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। अच्छा, मैंने जो ऑयल बनाया है ना, समझ ले मैंने उसको कई बार यूज़ कर लिया है तब से लेके अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा तेल बना है, जिससे कि मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुका है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था और बारिश का टाइम है ना, तो इस वजह से और हो रहा था। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी लाइट आ चुकी है। इस टाइम तक हमारा लाइट का जो था ना मसला ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्यारी बहनों, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखें, जब हमारे घर में सैलरी आती है तो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक बहुत ख़राब आदत होती है कि वो फटाफट से पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देती है, तो पैसे की बचत नहीं हो पाती है। जैसे ही पैसे आया करें, आप ऐसा किया करें कि 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये अलग कर दिया करें उस सैलरी में से। जैसे ही सैलरी आया करें फटाफट से 1000 रुपये, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से 10% पैसे हटा दिया करें। तो आप ख़ुद नोटिस करेंगे कि आपके पैसे बचना ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम भी यही करते हैं कि जैसे ही पैसे आते हैं, मेरी भाई की सैलरी आती है, हम उसमें से 10% पैसे अलग कर देते हैं, तो वो ही हमारी सेविंग होती है। अच्छा, जब ये तेल तैयार हो गया था, मैंने इसको 1 हफ़्ता धूप में भी रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।